इज़रा और नहम्याह की पुस्तक। बाइबल के अधिकांश आधुनिक अनुवादों में ये पुस्तकें अलग अलग हैं, लेकिन ये विभाजन पुस्तक के लिखे जाने के बहुत समय बाद हुआ। मूल रूप से ये एक लेखक द्वारा लिखी गई एक ही पुस्तक थी। ये कहानी बेबीलोन के लोगों द्वारा यरूशलेम और उसके मंदिर को नष्ट करने और कई लोगों को निर्वासन में ले जाने के बाद की है। ये पुस्तक निर्वासन में जाने के लगभग 50 वर्ष बाद शुरू होती है और ये कुछ इसराइलियों के यरूशलेम लौटने का वर्णन करती हैं और बताती है कि जब उन्होंने नगर का पुनर्निर्माण किया तो क्या हुआ और उनका जीवन वहां कैसा था। विशेष रूप से ये पुस्तक 3 प्रमुख अगुवों पर ध्यान केंद्रित करती हैं जो पुनर्निर्माण के प्रयासों की अगुवाई करते हैं। वे 3 अगुवे जरुब्बाबेल, इज़रा और नहम्याह है और इस पुस्तक की रचना प्रत्येक अगुवे के प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करती है। जरुब्बाबेल मंदिर का पुनर्निर्माण करने के लिए लोगों के एक बड़े दल को वापस यरूशलेम लेकर जाता है। फिर लगभग 60 वर्ष बाद इज़रा तोरा सिखाने और समुदाय का पुनर्निर्माण करने के लिए यरूशलेम पहुंचता है और फिर उसके बाद नहम्याह आता है जो यरूशलेम की शहरपनाह के पुनर्निर्माण के कार्य की अगुवाई करता है। और इन तीनों कहानियों की रचना समानांतर रूप में की गई है और इनमें से प्रत्येक कहानी फारस के उस राजा के साथ शुरू होती है जिसे परमेश्वर यरूशलेम में किसी अगुवे को भेजने के लिए उभारता है और वो राजा अपने संसाधन और सहयोग भी प्रदान करता है। और फिर प्रत्येक अगुवे को अपने प्रयासों में विरोध का सामना करना पड़ता है जिस पर वे विजय पाते हैं, परंतु कुछ इस तरह से कि वे तीनों भागों में एक विचित्र दुखांत की ओर अगुवाई करती है। आइए हम देखें कि ये एक साथ कैसे उपयुक्त बैठता है। कहानी फारस के राजा खुसरो की आज्ञा के साथ शुरू होती है जिसमें वो परमेश्वर की ओर से उभारा जाकर निर्वासित लोगों को यरूशलेम जाने और मंदिर का पुनर्निर्माण करने की अनुमति देता है। और लेखक कहता है कि ये भविष्यवक्ता यिर्मयाह द्वारा की गई प्रतिज्ञा की पूर्णता है कि निर्वासित लोग एक दिन यरूशलेम वापस लौट आएंगे। अब इस पूर्णता से कई अन्य भविष्यवाणियों की प्रतिज्ञाओं के प्रति हमारी आशाएं बढ़ जाती हैं कि निर्वासन कहानी का अंत नहीं था। हमारे पास दाऊद के वंश से एक भविष्य के मसीहा राजा की आशा है। हमें एक पुनर्निर्मित मंदिर की आशा है जहां परमेश्वर की उपस्थिति अपने लोगों के साथ रहेगी। हमारी आशा है कि परमेश्वर का राज्य सब जातियों पर आएगा और उन्हें आशीष देगा जैसे कि उसने अब्राहम से प्रतिज्ञा की थी। और इसलिए इन सब आशाओं को ध्यान में रखते हुए हम जरुब्बाबेल की कहानी पढ़ते हैं। उसके नाम का अर्थ है बेबीलोन में रोपा गया। वो बेबीलोन की बंधुआई में पैदा हुई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करता है और वो यरूशलेम वापस लौटने वाले इसराइलियों की अगुवाई करता है। जब वे वहां बस जाते हैं तो वे बलिदान चढ़ाने के लिए वेदी और बाद में मंदिर का पुनर्निर्माण करते हैं। नींव रखने का समारोह और फिर मंदिर का अंतिम अर्पण महत्वपूर्ण क्षण थे। मिलाप वाले तंबू और मंदिर के अर्पण की पिछली कहानियां हमारे मन में होंगी। इसी समय परमेश्वर की उपस्थिति का अग्निमय बादल नीचे उतरता है और परमेश्वर को अपने लोगों के साथ वास करना है, लेकिन ऐसा नहीं होता। और जबकि कुछ लोग इस नए मंदिर के विषय में खुश हैं, परंतु ऐसे वृद्ध लोग जिन्होंने सुलेमान के पिछले मंदिर को देखा था वे दुख में भरकर रोते हैं। ये उनके गौरवशाली अतीत या उनकी भविष्य की आशाओं की तरह बिल्कुल नहीं है। और यहीं हमें विरोध की पहली कहानी मिलती है और ये बहुत ही अजीब है। उन इसराइलियों के नाती पोते जिन्हें बंधुआई में नहीं ले जाया गया था वे तब से यरूशलेम में ही रह रहे थे और वे मंदिर के पुनर्निर्माण में मदद करने के लिए आते हैं। पर जरुब्बाबेल मना कर देता है। वो कहता है हमारे मंदिर में तुम्हारा कोई भाग नहीं है और यह निस्संदेह एक झगड़े को उत्पन्न कर देता है जिस पर जरुब्बाबेल विजय प्राप्त करता है। लेकिन ये बहुत अजीब है क्योंकि भविष्यवक्ताओं ने कल्पना की थी कि अंततः जब राज्य आएगा तब इसराइल के परमेश्वर की आराधना करने के लिए इसराइल के सब गोत्र और सब अन्य जातियां एक साथ आएंगी। अतः कम से कम कहें तो ये एक विरोधी क्षण है। अगले भाग में हम लगभग 60 वर्ष आगे बढ़ते हैं और हमारा परिचय इज़रा से होता है। वो बेबीलोन में निर्वासित इसराइलियों का एक अगुवा है। वो तोरह का एक विद्वान और शिक्षक है तथा फारस का राजा अर्थक्षत्र उसे लोगों के एक और दल को यरूशलेम वापस ले जाने के लिए नियुक्त करता है। इज़रा लोगों के बीच आत्मिक और सामाजिक जागृति लाना चाहता है। हमारी आशाएं बढ़ जाती हैं और फिर
हम कहानी के एक और विरोधी क्षण की ओर आते हैं। इज़रा को पता चलता है कि बहुत से निर्वासित इस्राएली जो वापस आ गए थे, उन्होंने ऐसे कई गैर निर्वासित लोगों से विवाह कर लिया था जो यरूशलेम के आसपास रहते थे। उनमें से कुछ गैर इस्राएली थे और निश्चित रूप से उनमें से कुछ तो थे ही। तब इज़रा तोरा की आज्ञाओं का पालन करने का आग्रह करता है कि इस्राएल को पवित्र होना और इन प्राचीन कनानियों से अलग होकर जीवन जीना चाहिए। फिर वो कहता है कि यरूशलेम के आसपास रहने वाले लोग भी कनानी लोगों की तरह ही हैं, वे निर्वासन से आए लोगों को भ्रष्ट कर देंगे। तब इज़रा पश्चाताप की प्रार्थना करता है और ये दिल को छू लेने वाली प्रार्थना है। लेकिन फिर वो सब अगुवों को संगठित करता है, तलाक का ये नियम स्थापित करता है जो कहता है कि इन सभी विवाह संबंधों को रद्द कर दिया जाए और महिलाओं और बच्चों को वापस भेज दिया जाए। लेकिन फिर आज्ञा का केवल आंशिक रूप से ही पालन होता है। हमें कुछ लोगों की सूची दी गई है जिन्होंने अपनी पत्नियों को तलाक दे दिया। यह कहानी कई कारणों से बहुत अजीब है। सबसे पहले परमेश्वर ने कभी इज़रा को ऐसा करने की आज्ञा नहीं दी थी। यरूशलेम के अगुवों ने इज़रा को यह नियम बनाने को प्रेरित किया था। दूसरा, उस समय के भविष्यवक्ता मलाकी ने यह अवश्य कहा था कि निर्वासित लोगों को पवित्रता पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन उसने ये भी कहा कि परमेश्वर तलाक का विरोध करता है और इसलिए आज्ञा के मिश्रित परिणाम और ये सब कुछ एक अजीब दुखांत की रचना में उपयुक्त बैठते हैं जो हमें नहम्याह के विषय में अगले खंड की ओर ले जाता है। वो फारस के राज्य में सेवा करने वाला एक इस्राएली अधिकारी है और जब वो यरूशलेम की शहरपनाह की खंडहर स्थिति के विषय में सुनता है तो वो प्रार्थना करता है और फिर जाकर शहरपनाह का पुनर्निर्माण करने के लिए फारसी राजा अर्थक्षत्र से अनुमति लेता है। राजा उसे सशस्त्रांग रक्षक और सभी संसाधन भी प्रदान करता है। यरूशलेम पहुंचने पर वो निर्माण परियोजना को शुरू करता है और उसे भी उन लोगों के विरोध का सामना करना पड़ता है जो पहले से ही यरूशलेम के आसपास रह रहे थे। एक बार फिर हम कहानी में तनाव को पाते हैं। उस समय के भविष्यवक्ता जकरिया ने कहा कि परमेश्वर के राज्य का नया यरूशलेम बिना शहर पनाह का नगर होगा, कि परमेश्वर की उपस्थिति उसको चारों ओर से घेर लेगी और सब जातियों के लोग आएंगे और वाचा के लोगों में शामिल होंगे। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि नहम्याह इसके विपरीत दर्शन के साथ काम करता है। वो यरूशलेम के आसपास के लोगों से कहता है कि यरूशलेम में उनका कोई भाग नहीं है और निस्संदेह ये बात उनके अंदर शत्रुता की भावना भड़का देती है। इसीलिए जब नहम्याह उस नगर के प्रति अपने दर्शन को ईमानदारी और साहस के साथ आगे बढ़ाता है तो उन्हें सशस्त्र रक्षकों की सुरक्षा के साथ उस नगर का निर्माण करना पड़ता है। हम सोचेंगे कि क्या इस मतभेद को अलग तरीके से सुलझाया जा सकता था, और ये सब दो बहावों में पुस्तक की समाप्ति की ओर ले जाता है। पहला सकारात्मक और फिर नकारात्मक। इज़रा और नहम्याह लोगों के बीच आत्मिक जागृति को लाने के लिए एक साथ आते हैं। वे एक पर्व के लिए सभी निर्वासित लोगों को इकट्ठा करते हैं और 7 दिनों तक सब लोगों के सामने तोरा को पढ़ते और सिखाते हैं, और फिर वे निर्गमन और जंगल की यात्रा में परमेश्वर की विश्वास योग्यता को याद करते हुए झोपड़ियों का प्राचीन पर्व मनाते हैं। तब वे अपने पापों का अंगीकार करते हैं और वाचा का फिर से पालन करने की और तोरा की सब आज्ञाओं का पालन करने की शपथ लेते हैं, और वे मंदिर यरूशलेम की शहरपनाह के पूरे होने का बड़ा उत्सव मनाते हैं। हम सोच रहे होंगे कि ये क्रांतिकारी परिवर्तन हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। पुस्तक एक बड़ी निराशा के साथ समाप्त होती है। नहम्याह नगर के चारों ओर भ्रमण करता है और पाता है कि लोग वाचा की अपनी प्रतिज्ञा को पूरा नहीं कर रहे हैं। जरुब्बाबेल का काम नष्ट हो गया है। जब वो देखता है कि मंदिर की उपेक्षा हो रही है और वो अयोग्य लोगों से भरा हुआ है, तब उसे पता चलता है कि इज़रा के काम से समझौता किया जा रहा है। वो पाता है कि हर एक जन तोरा का उल्लंघन कर रहा है। लोग सब्त के दिन काम कर रहे हैं। इसमें शहरपनाह पर उसका अपना काम भी शामिल है, क्योंकि लोग यरूशलेम की शहरपनाह के चारों ओर बाजार लगा रहे हैं और सब्त के दिन काम कर रहे हैं। इस पर नहम्याह क्रोधित हो जाता है। वो लोगों को पीटता है, उनके बालों को नोचता है और उन पर चिल्लाकर कहता है कि तोरा की आज्ञाओं का पालन करो। और उसके अंतिम शब्द एक प्रार्थना के रूप में हैं कि परमेश्वर उसे स्मरण रखे कि कम से कम उसने कोशिश तो की। और फिर पुस्तक समाप्त हो जाती है। मेरा मतलब है कि ये बहुत अजीब है, लेकिन हम इसके लिए तैयार किए गए हैं, है ना?
इन विरोधी क्षणों को जानबूझकर पुस्तक की रचना में बुना गया है और इसलिए ये सवाल उठता है कि आखिर बाइबल की कहानी में ये पुस्तक क्या योगदान देती है। याद रखें कि पुस्तक की शुरुआत मसीहा, मंदिर, परमेश्वर के राज्य के विषय में भविष्यवाणी की प्रतिज्ञाओं में हमारी आशाओं को बढ़ाने के द्वारा हुई थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। यद्यपि इस्राएल अब अपने देश में वापस आ गया है, पर फिर भी उनकी आत्मिक स्थिति वैसी ही रहती है जैसी निर्वासन से पहले थी। हालांकि एजरा और नहम्याह पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन लोगों के बीच उनके राजनीतिक और सामाजिक सुधार उनके हृदय की मूल समस्याओं को संबोधित नहीं करते। इस प्रकार ये पुस्तक उसी आवश्यकता की ओर इशारा करती है जिसकी ओर इर्मयाह और यहेजकेल भविष्यवक्ताओं ने संकेत किया था कि यदि परमेश्वर के लोगों को अपने परमेश्वर से प्रेम रखना है और उसकी आज्ञाओं का पालन करना है तो उन्हें अपने हृदयों के संपूर्ण परिवर्तन की आवश्यकता है। और इस प्रकार ये पुस्तक निराशा के साथ समाप्त हो जाती है। हाँ, लेकिन ये आपको नीति वचन और भविष्यवाणी की पुस्तकों को पढ़ने के लिए विवश करती है ताकि आप ये जान सकें कि परमेश्वर अपनी वाचा की महान प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के लिए क्या करेगा। लेकिन अभी के लिए एजरा नहम्याह की पुस्तक इसी विषय में है।